नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए लेके आए हैं। शुरू करते हैं। आज की मुख्य अपडेट है, नई भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद कराऊंगा सीबीआई जांच। धामी ने ये स्टेटमेंट दिया है। मुख्यमंत्री बोली, अभी सीबीआई जांच हुई तो 5 से 7 साल तक कोई भर्ती नहीं हो पाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उन्हें भर्तियों में धांधली की सीबीआई जांच कराने में कोई ऐतराज़ नहीं है। जब हमारे आयोगों का भर्ती कैलेंडर पूरा हो जाएगा, यानी सारी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी, तब सीबीआई जांच करा देंगे। नेक्स्ट अपडेट है, नकल माफिया और उनके समर्थकों को दिन में भी जेल जाने के सपने दिखाई दे रहे हैं। जिन्हें नौकरी और रोजगार में फ़र्क नहीं पता, वे भी उपदेश दे रहे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। माँ बाप के पास क्या बचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीबीआई जांच की जो मांग कर रहे हैं उसका मैं रहस्य बताता हूँ। कहा कि किसी भर्ती की कोई भी जांच अगर सीबीआई को चली जाती तो 5 से 7 साल तक कोई भर्ती परीक्षा नहीं होगी, सब ठप पड़ जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट भी ट्वीट किया है। पुष्कर सिंह धामी सेड, वंस recruitment is completed as per schedule, we will hand paper leak case to CBI. If we give it now, exam will not be held for 5 to 7 year and student will suffer. ये यहाँ पे ट्वीट किया है। पटवारी लेखपाल भर्ती की उत्तर कुंजी जारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। राज्य लोक सेवा आयोग ने पहले 8 जनवरी को पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा कराई थी, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से यह परीक्षा रद्द कर दी। फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 12 फरवरी को ये एग्ज़ाम कराया था और इसकी आंसर की यहाँ पे आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं। सबसे पहले आयोग की वेबसाइट पर जाएं, यहाँ ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन के लिए लिंक पर क्लिक करें। यहाँ अपना रोल नंबर, जन्मतिथि भरने के बाद सिक्योरिटी कोड, लॉगिन का बटन क्लिक करें। इसके बाद अपनी प्रश्न पत्र बुकलेट ABCD चुनें, फिर प्रश्न चुनें जिस पर आपकी आपत्ति है और इसमें 50 रुपये का शुल्क आयोग ने रखा है। प्रवक्ता भर्ती का रिजल्ट जारी। ये आंसर की आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रवक्ता भर्ती का रिजल्ट जारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सोमवार को प्रवक्ता भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके तहत जीव विज्ञान संवर्ग के अभ्यर्थियों के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक 202 उम्मीदवारों का परिणाम जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि जीव विज्ञान में जनरल की कट ऑफ 70, OBC की कट ऑफ 64 और SC की कट ऑफ 37 और ST की कट ऑफ 67 रही। गृह प्रवेश की पूजा में बैठा था रुपेंद्र, बाहर निकलती ही दबोचा गया। रुपेंद्र को पकड़ने के लिए एसटीएफ ने फुल प्रूफ प्लान बनाया और एसटीएफ को पता चला कि वह लखनऊ में अपने फ्लैट के में गृह प्रवेश की पूजा में आने वाला है। एसटीएफ की टीम ने केशव नगर के इस फ्लैट के बाहर डेरा डाला और जैसे ही रुपेंद्र पूजा से बाहर निकला, एसटीएफ ने उसे दबोच लिया। मूसा ने नहीं दिए थे पैसे, एसटीएफ को यकीन नहीं। पिछले महीने लखनऊ के केशव नगर में खरीदा था फ्लैट। एसटीएफ को मिली थी गृह प्रवेश की सूचना। नेक्स्ट अपडेट है, दरोगा भर्ती धांधली में बीच की कड़ी था रुपेंद्र। विजिलेंस ने की पूछताछ, भर्ती की धांधली में दर्ज हैं 12 केस। अगली अपडेट है, 150 सहायक अध्यापकों को दिए गए नियुक्ति पत्र। सीएम ने 5 विषयों के चयनित 150 सहायक अध्यापकों LT चयनितों को नियुक्ति पत्र देते हुए कहा कि पीएम के मार्गदर्शन में राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए एक अभिनव प्रयास के रूप में इस रोजगार मेले की शुरुआत की गई है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक मौके पर उपलब्ध कराए जाएं। इसके लिए खाली पदों को भरने के लिए प्रयास के साथ साथ नियमित समीक्षा भी की जा रही है। भर्ती का रास्ता बंद हुआ तो माँ बाप के पास क्या बचेगा। नकल माफिया व उनके समर्थकों को दिन में भी जेल जाने के सपने दिखाई दे रहे हैं। पटवारी लेखपाल भर्ती की उत्तर कुंजी जारी। प्रवक्ता का रिजल्ट भी यहाँ पे जारी किया गया है। ये कोर्ट का फैसला आने के बाद यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया गया उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा। कल बीएड प्रशिक्षुतों की वार्ता विफल, धरने का ऐलान। बेसिक शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड TET प्रशिक्षुओं की न्याय सचिव नरेंद्र दत्त के साथ वार्ता भी विफल हो गई। प्रशिक्षुओं ने 23 फरवरी को शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर सपरिवार धरना देने का ऐलान कर दिया। 2 रोज पहले शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हल नहीं निकल पाया। सोमवार 4 बजे सचिवालय में बीएड TET प्रशिक्षक महासंघ के उपाध्यक्ष अभिषेक भट्ट, प्रवक्ता अरविंद राणा, नरेंद्र तोमर शिक्षा मंत्री के आवास पर बैठक के समाधान न निकलने की वजह से सचिव उन्हें आज वार्ता के लिए बुलाया गया था। सचिव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने की वजह से भर्ती पर अभी निर्णय लेना उचित नहीं होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग अब मुफ्त में। रोजगार मेले में पुष्कर सिंह धामी ने किया उत्थान और ज्ञान कोष योजना का ऐलान। नेक्स्ट अपडेट है, पुलिस बताएं किसके इशारे पे हुआ लाठीचार्ज। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देहरादून में युवाओं पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। पुलिस की कार्रवाई ठीक नहीं रही। पुलिस बताएं कि उसने यह किसके इशारे पर किया। वह युवाओं से काफ़ी माफ़ी मांग रहे हैं।
प्रदेश सरकार बेहतर काम कर रही है। दोबारा सीएम बनने के सवाल पर बोले, कौन सीएम नहीं बनना चाहेंगे। भर्ती परीक्षाओं में घपले की सीबीआई जांच को लेकर यहां पे सीपीएम समेत विभिन्न संगठनों ने सोमवार को बेरोजगारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क से जिलाधिकारी कार्यालय तक कूच किया। उन्होंने सभी भर्ती घपलों की सीबीआई जांच की मांग उठाई, साथ ही ऐसा न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। उन्होंने बेरोजगारों पर लाठीचार्ज के विरोध में सरकार तथा पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वक्ताओं ने यह भी कहा कि बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे को वापस लिया जाए, यूके ट्रिपल एसएससी अध्यक्ष को पद से हटाया जाए। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भिजवाया। समस्या का समाधान करने के बजाय पेपरबाजी कर रहे हैं अफसर, हाईकोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है। 3 सचिवों समेत 4 अफसरों को 20 मार्च तक कोर्ट में पेश होने के निर्देश। हाईकोर्ट ने राज्य में प्लास्टिक निर्मित कचरे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। कोर्ट ने कहा समस्या का समाधान करने के बजाय अधिकारी पेपरबाजी कर रहे हैं। पटवारी लेखपाल कानूनगो के रिक्त पद पर नियुक्ति की मांग की है। यहाँ पे मुख्य परीक्षा के आवेदन में ओटीआर नंबर की होगी आवश्यकता। उत्तर प्रदेश न्यायिक सिविल जज जूनियर परीक्षा 2022 की मुख्य परीक्षा के आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को यूपीएससी की नई व्यवस्था के तहत ओटीआर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अनियमितता पर कुमाऊं विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया रोकी गई। कर्मचारियों के विरोध पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने तुरंत की कार्रवाई। 300 कार्मिकों को बैकडोर से दी गई नियुक्ति। अफसरों ने कोर्ट में दाखिल किए फर्जी शपथ पत्र। उत्तराखंड में कर्मकार बोर्ड का जल्द गठन। साइकिलिंग आवंटन। हरक सिंह रावत के कार्यकाल में बोर्ड भंग और शमशेर सत्याल कार्यकाल के विवादों के बाद सरकार अब उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का दोबारा गठन करने जा रही है। अब 12 मास मिलेंगे बेडू से बने उत्पाद। मार्च में पहले सप्ताह के जंगलों से एकत्रित कर बनाए जाएंगे जैम और चटनी। यहाँ पे एक विज्ञप्ति आई है। कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल। इस कार्यालय के पत्र संख्या दिनांक 19 जनवरी 2023 के द्वारा गेस्ट फैकल्टी की तैनाती हेतु अभ्यर्थियों के मूल निवास प्रमाण पत्रों का सत्यापन हेतु काउंसलिंग की दिनांक 30 जनवरी और 31 जनवरी को कार्यालय मुख्य 30 फरवरी में हुई थी, जिसमें 30 जनवरी 2023 को मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी में हुई थी, जिसमें विद्यालय आवंटित नहीं हो पाए थे। उक्त काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि 23 फरवरी 2023 को काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की जाती है। अतः आप उक्त तिथि को अनिवार्य तौर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रातः 11 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। 23 फरवरी की ये डेट रखी गई। सभी अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँच जाए। और गेस्ट टीचर की यह वैकेंसी थी। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अमर उजाला की स्पेशल सीरीज के क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। दक्षिण भारत की गंडीकोटा नदी किस नदी से निर्मित हुई है? दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी किस नदी से निर्मित हुई है? पेन्नार नदी इसका राइट आंसर है। पश्चिम अफ्रीका की कौन सी झील सूख कर मरुस्थल में बदल गई? फागुविन झील यह है। उत्तरी गोलार्ध में वर्षा का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। मियावाकी पद्धति किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा गया था। सिविल सर्विस 2000 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन मियावाकी पद्धति, ये जापानी टेक्निक है। मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।